स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में। कोई भी फिज़िकल मैनिफेस्टेशन जो बॉडी के रिलेटेड है, उसमें सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो इंसान की खुद के साथ होती है। खुद के बिलीफ सिस्टम जो बन चुकी है और आजू-बाजू जो लोग बोलते रहते हैं कि ये तो नहीं हो सकता। आज की कहानी ऐसी ही है, बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से इन्होंने कैसे मैनिफेस्ट की आइडियल हाइट वो लिखा है। आज पढ़ेंगे इनकी कहानी। ये सबसे पहले लिखती है कि इट इज़ सो क्रेज़ी टू नो कि आपके सपने सच हो सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे ये बिलीव करवाया है। मैंने सबसे बड़ा लेसन जो लर्न किया है इसको यूज़ करते करते वो ये लर्न किया है कि यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। आप जो है वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे, ना कि वो चीज़ें जो आप चाहेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और थॉट के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लिखते हैं कि इनके फैमिली के अंदर ऑलमोस्ट सबकी हाइट बहुत अच्छी है, सब लंबे और अच्छे हैं और मेरी जो है वो 5'1" थी। तो मुझे कई बार एम्बेरसमेंट फील होता था। मुझे 5'6" की हाइट चाहिए थी, लेकिन मेरे आसपास के सब ऐसे मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि ये हाइट अब तेरी इंक्रीज़ नहीं हो सकती, इंक्लूडिंग हमारे फैमिली डॉक्टर जिनको मैंने ये चीज़ एक बार बोली थी। मेरी उम्र जो है वो 20 साल है और मैंने जब डॉक्टर को बोला था कि मुझे 5'6" की मैनिफेस्ट करनी है, मुझे करनी है, हो सकता है या नहीं, तो उन्होंने बोला था हंसते हुए सरकास्टिकली कि गुड लक, हो जाएगा शायद। तो उन्होंने इनका बेसिकली मजाक उड़ाया था। ये लिखती है कि जब मैंने एलओई के बारे में लर्न किया तो मुझे ये सडनली अपने अंदर रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो ओपिनियन है मेरी खुद की हाइट के बारे में, वही सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। तो मेरी जो खुद की रॉन्ग फीलिंग है वही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है मेरी आइडियल वेट को, आइडियल हाइट को मैनिफेस्ट करने में। और मुझे टॉल होने देने के अंदर सबसे बड़ा जो ब्लॉक है, ये जो है मेरा माइंडसेट है। उसके बाद मैं हमेशा जो है वो रोप जंप, आई यूज़ टू रोप द जंप एवरी डे। मैंने हेल्दी फूड खाना शुरू किया, मैं मेडिटेट करती थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा ये सोचने में और इसके ऊपर एक्ट करने में, एक्ट एज इफ करने में कि जैसे मेरी जो हाइट है वो ऑलरेडी 5'6" हो चुकी है। जबकि ये सब चीज़ें मैं करने लगी थी एलओए को यूज़ करते करते, अपने ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के बाद, तब भी मेरी हाइट सिर्फ और सिर्फ 5'1" ही थी। लेकिन समहाउ मैंने टॉलर, लंबा कद फील करना शुरू कर दिया और मैं एक्ट भी ऐसे ही करती थी जैसे कि मैंने तो ऑलरेडी अपनी 5'6" की जो हाइट है वो मैनिफेस्ट कर ली है। धीरे धीरे चीज़ें बदलनी शुरू हुई। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा और खुश अंदर से फील होने लगा, क्योंकि और मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे कोई बाहर से मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे अंदर से ये लगता था कि मैं तो ऑलरेडी 5'6" हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मैनिफेस्टेशन तो हो चुका है और यही सबसे बड़ा मैजिक था। जब भी मैंने अपने बारे में सोचा, मैंने अपनी हाइट के बारे में यही सोचा कि मैं ऑलरेडी 5'6" हूँ। आई थिंक मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ये धीरे 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 बिलीव कर लिया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही डीपली और बहुत खुशी से फील कर रही थी कि मैं ऑलरेडी 5'6" हूँ और मैं धीरे 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 टॉल होना शुरू हो गई। मैं 1 महीने पहले अपने डॉक्टर के ऑफिस गई थी उनसे कुछ चीज़ों का कंसल्टेशन लेने, और उस टाइम पे मैं और वो सब शॉक्ड हो गए जब मेरी हाइट नापी गई वहाँ पे, जो थी 5'3". एक्चुअली जो मेरी मदर है वो है 5'3", और उसके 1 महीने बाद की मैं बात कर रही हूँ, मतलब टोटल 2 महीने बाद, जब मैं अभी ये बोल रही कि लिख रही हूँ, तो मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'4" है। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो भी ये सोचेंगे कि ये 20 साल की उम्र में 2 महीने के अंदर 5'1" से 5'4" करना वो इम्पॉसिबल है। लेकिन प्लीज़ याद रखिए कि दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ लिमिटिंग बिलीफ।
जो आपके अंदर इंस्टिल की गई है सोसाइटी के द्वारा। आप जैसे ही अपनी इस लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आते हैं, प्लीज़ मेरी बात मानिए, द स्काई इज़ योर लिमिट। आप ट्रूली ग्रो करेंगे अगर आप मानेंगे कि आप ग्रो कर सकते हो टॉलर। प्लीज़ याद रखिए कि आप अपने आप को झूठ नहीं बोल रहे जब आप ये बोल रहे हैं कि मेरी ऑलरेडी 5-6 है या आपकी डिज़ायर हाइट। आप सिर्फ और सिर्फ उस वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जो आपको 5-6 होने पे महसूस होगी। कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है और एक्सप्लेन भी की है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। मीनिंग इन्होंने लिखा है दैट यू आर एक्टिंग, फीलिंग एंड बिलीविंग दैट यू ऑलरेडी हैव 5-6। मैंने ये बिलीव किया जब मैं 5-1 थी, तो मैंने खुद को अपने आप के साथ एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वॉक करने दी, ऐसा सोच के कि मैं तो ऑलरेडी टॉप हूँ। जब भी मैं कोई हाइट वाला पैंट वगैरह देखती थी, ड्रेसेस स्कर्ट्स वगैरह देखती थी, तो मैं अपने आप को छोटा और कमतर नहीं, अपने आप को लंबा और कॉन्फिडेंट महसूस करवाती थी। मैं कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज करती थी फोटो के अंदर अपने सिबलिंग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कि मैं ऑलरेडी टॉल हूँ। मैंने अपने लंबे पैर विजुअलाइज करना शुरू कर दिया था और मैं ये भी विजुअलाइज करती थी कि मैं कितनी सेक्सी लग रही हूँ। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा सोचती थी कि मेरे हाइट जो है वो बढ़ रही है, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा पेन जो है वो लेग के अंदर आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं थी, मतलब इतना पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख रही थी कि वो जब ना हो तो मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करे। मैं बहुत ही न्यूट्रल जोन के अंदर, लेकिन बहुत ही डीप ग्रैटिट्यूड के अंदर, जेन्युइन एक टाइप का विजुअलाइजेशन के साथ मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट कर ली। मैंने बस खुश महसूस किया, मैंने ये महसूस किया कि आई हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड एंड आई गॉट इट। आई जस्ट फेल्ट दैट आई ऑलरेडी हैड इट। और मेरे मैनिफेस्टेशन की और मेरे मैनिफेस्टेशन का सारांश अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो यही थी कि मैंने ये मैनिफेस्ट कर ली है, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे ये चाहिए। इट वॉज नेवर लाइक आई वॉन्ट समथिंग बिकॉज आई ऑलरेडी हैड माई ड्रीम हाइट। वाओ, दिस स्टोरी एंड दिस गर्ल इज़ अमेजिंग। इन्होंने खुद के ऊपर काम किया और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं वो आप खुद तय करेंगे। ये मिरेकल आपके लिए कोई और कर ही नहीं सकता। अफर्मेशन सुनिए, विजुअलाइज करिए, अपने आप के लंबी फ़ोटो अगर बनाना चाहते हैं, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ऐसा सोचना चाहते हैं, सोचते रहिए। सोचने में क्या जाता है, खुद के ऊपर आप ही को खुद काम करना पड़ेगा और आप जो मिरेकल इन्होंने क्रिएट किया है वो डेफिनेटली क्रिएट अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर 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 कर लेंगे। मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। थैंक यू।